मेरे नीचे उतरते उतरते भी साफ। हांडी के साथ साथ में रहते हुए ना आटे को तो पहले ही गंदम साफ कर लेते हैं। तो आज हम गंदम साफ कर रहे हैं, आप ही और हम बात चल रही है। क्या हाल है, कैसे हो, जहाँ भी हो, कुछ लोग आपको मुस्कुराते रहो, मुझ में जब मुझ के बाहर हो। अल्लाह ताला आपको सेहत का मुझे दे, अल्लाह ताला आपको ठीक और साले औलाद हो, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दो। मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मुझे जल्दी से जल्दी आगे का वीडियो नहीं आ रहे, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और मुझे सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी बात के साथ चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो आज हम गंदम साफ कर रहे हैं। आटा ख़त्म होने वाला है, 1-2 दिन का है, तो हम 1-2 दिन रहते हुए ना आटे को तो पहले ही गंदम साफ कर लेते हैं। तो आज हम गंदम साफ कर रहे हैं, आप ही और हमजा ये रख के आएंगे वहाँ पे चक्की पे। तो उसके बाद आप ही की बेटी ने आना है, तो हमने ऊपर से सफाई करनी है। आज सारा दिन तो आज सफाई में लग जाएगा, तो कल का सारा दिन भी ऐसे सफाई में लगेगा। तो जब वो आप ही की बेटी आएगी ना, तो फिर हम ऊपर जाएंगे, वो भी मैं अपने बहन भाइयों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो हम आप गंदम इसकी सफाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ बात भी कर लूँ और गंदम भी साफ कर लूँ। तो बाहर का भी दिखाओ बहन भाई लोगों को। अब मैं बनाने लग पड़ी हूँ खाना। तो हांडी बना रही हूँ गैस की वजह से, गैस में बहुत ड्राया हुआ है। मैंने जल्दी से ना हांडिया ऊपर रख दी है। आप ही और आप ही की बेटी ऊपर है, वो ना मशीन लगा के कोई पर्दे वगैरह धोने वाले थे, पेटियों के ऊपर जो छाड़ थे वो धोने वाले थे, वो धो रही हैं। तो मैं खाना बना के इन्हें खाना खिला के तो फिर मैं साथ जाके इनके मैं भी काम करवाऊँगी। तो आज इंशाल्लाह ऊपर से साफ़ हो जाएगा। तो ये बर्तन है तो जो ऊपर पड़े हुए वो सब उतार के ना मैंने साफ करके बोरी में डाल के तो पेटी में रख देने हैं, या किसी कार्टून में बंद करके ना उसे पेटी में रख दूँगी। तो जो पेटी में पड़ा हुआ ना मेरा सेट, वो मैं आज निकालूंगी, निकाल के मैं उसे वॉश करके तो इधर रखूँगी। कल नीचे की सफाई होगी, आज ऊपर की होगी। तो माशाल्लाह से आज भी सारा दिन हमारा जो है ना वो काम में गुजरेगा। कल का भी सारा दिन तो अनथक मेहनत होगी हमारी 2 दिन में, इसलिए कि सब दीवारें, छतें और एक एक बर्तन हर चीज़ हमने साफ करनी है। तो अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे, हमको क्या सबको हिम्मत ताकत दे ऐसे काम करने की। तो हम 3 हैं ये काम करने वाली, आप ही की बेटी और मैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक दिन में ऊपर की सफाई, दूसरे दिन से नीचे की सफाई हो जाएगी। उसके बाद फिर रजाइयाँ वगैरह हैं जिनके वो ऊपर छाड़ वगैरह चढ़ाने, वो मैंने आप ही से कहा कि वो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो सारी गर्मी सर्दियों में मैं और ईमान हम कंबल लेते हैं, तो जब रजाइयों की ज़रूरत पड़ती है ना तो इस कमरे में वैसे ही ना ठंड नहीं होती, क्यों पीछे है ये कमरा, ऊपर इसके बरामदा है, तो इतनी सर्दी नहीं होती। तो मैं और ईमान और हमजा हम तीनों ना कंबल में सर्दियाँ गुजारते हैं। और मेहमानों के लिए रजाई निकालनी पड़ती है, या फिर आप ही रजाई लेती हैं। तो वो 2 रजाइयाँ धोने वाली थी जो मैंने धो के रख दी थी, तो उनके छाड़ अब चढ़ाने वाले हैं। तो मैंने कहा मैं जब सफाई सारी हो जाएगी ना, ऊपर नीचे से हर चीज़ धुल जाएगी, तो फिर मैं पेटी से निकाल के ना तो फिर मैं उनकी छाड़ चढ़ा लूँगी खुद, वो काम मैं खुद कर लूँगी। मैंने कहा सफाई का तो काम ज़्यादा था, ये तो 3-4 औरतें हो ना तो ये काम निपटेगा। इतनी गंदगी है, हर जगह धोने वाली तो हर चीज़ है। तो कुछ मौसम ऐसा हो गया है कि सही से धूप नहीं निकलती, धूप सही से निकले तो फिर ना 2 कपड़े जल्दी खुश्क हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, पहले वो सब जो गर्मियों वाले थे ना, वो खेसियाँ वगैरह कमरे के जो सब चादरें वगैरह थी, सराहने वगैरह थे, वो मैंने जिस दिन धूप तेज निकली थी धो के रख लिए थे। तो अब हम सही से स्पिनर लेना है, स्पिनर लेके ना जो पर्दे वगैरह ना वो उसमें खुश्क होंगे। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी से वो भी काम हम निपटा लेंगे। जो काम शुरू किया है उसे तो ज़रूर ही निपटाएंगे और जल्दी से। ये तो कब घूम रही हूँ मैं, क्या बनाना है? आलू गोश्त। आलू गोश्त बना के फिर मैं बाद में बनाऊंगी ना रोटियाँ, तो चाय वगैरह भी जल्दी बन जाएगी बाद में। तो ये देखें कुछ ही ईमान ने छली खाई, ईमान की छली खाने से तबीयत खराब हो गई।
सुबह मैं नमाज पढ़ के नीचे जा रही थी, कैन वाले पानी वाली रख रही, तो मुझे जोर जोर से आवाज़ें दे रही थी, मामा मेरे पेट में दर्द, मामा मेरे पेट में दर्द। तो इसके इधर गैस हो गई। तो फिर मैं और हमजा उसी वक्त, कोई क्लिनिक तो खुला नहीं था, सुबह 6:30 का तकरीबन टाइम था। तो मैंने हमजा से कहा, आपी ने कहा कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ। फिर मैं इसे हॉस्पिटल लेके गई, तो वहाँ से ना उन्होंने इसे चेक किया और इसके इंजेक्शन लगाया। तो फिर उन्होंने मुझे मैंने क्योंकि मेडिसिन वगैरह देनी है ऐसे, तो उन्होंने कहा कि इसे फिर डॉक्टर के पास ले जाए। मैं फिर डॉक्टर के कमरे में चली गई, तो उसने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दी कि इसकी अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा, मुझे पता चल गया था कि ये क्यों कह रहे हैं। तो मैंने फिर डॉक्टर से कहा कि इसका ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है, अगर अल्ट्रासाउंड इसीलिए करवा रहे हैं ना, तो इसका 5 साल की थी जब इसका ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है। तो फिर उसने कहा कि उसने टैबलेट मुझे लिख दी कि ये मेडिसिन ले लें आप, तो कोई बात नहीं, गैस वगैरह हो गई। हम सभी भाई ना आंटी कौसर के घर से स्पिनर लाना है। चले गए हैं हम दबे, चले गए, सर्फ के पैसे देने हैं। जब ये रोती थी ना, मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। मुझे ये भी था कि इसका ऑपरेशन, तो अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन है वो तो हो चुका है। हो सकता है, मैंने भी यही सोचा कि हो सकता है इसने कल वगैरह खाई है, वो गैस हो। तो अल्लाह का शुक्र है, इंजेक्शन लगने से ना मेडिसिन में लेने गई तो उस वक्त ना बंद थे, लेबॉर्ट्री नहीं खुली थी। उन्होंने कहा लेबॉर्ट्री 8 बजे खुलेगी। तो मैं इतनी देर, मैंने कहा मैं तो इतनी देर रुक नहीं सकती। तो फिर मैं इसे लेके घर आ गई। मैंने कहा मैं और हम जाएंगे, पास ही तो है सिविल हॉस्पिटल। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर के बाद मैं और हम जाएंगे, तो मैं इसकी ना मेडिसिन ले जाऊँगी। तो अल्लाह का शुक्र है, घर आके ना आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद मैंने इसे पूछा, जिनका मामा अब मेरी दर्द ठीक हो गई है। तो वो छलिए खाने से ना गैस बंद चुकी थी। तो अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। तो मुझे भी सुकून आया कि ठीक हो गई है। अल्लाह हर किसी के बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे, किसी के सदके अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी करे सब बच्चों की। ले आओ पागला में बात स्टील दी है भारी सारी। मैं आ गई आ। छेती होगा, तो तेरा भी करना ही है ना। आधा काम आ रही है, क्या हो गई क्या ना। टूट जाएगा। ये सबसे ऊपर अब कैसे लेके जाना है? मैंने हटाया भी था आप लोगों को। चलो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। टूट गया? ये क्या है? हम सभी वो क्या है? हम सभी वो क्या है? ये क्या? किसी वजह से देख रहे हो पीछे। और ये कहाँ है? नहीं
उसके नीचे से गत्ते निकले ना, वो उठा के लेके आओ। हमजा भाई पकड़ाना गत्ते, हमजा भाई गत्ते पकड़ाना। तुम तो भाई हो ही नहीं ना। कोई नहीं। बड़े ही मैं तुम्हें क्या कहूँ। ठीक है भाई, ठीक है यार। ਲੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਜੇ ਹਿੱਲੀ ਜੁਲੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਮਾਂ सैया ਨੂੰ ਕੱਟ के ना बक्सा उतार गई है। आपी और आपी की बेटी दोनों लगी हुई हैं ऊपर, तो मैं नीचे खाना वाना बना के फिर मैं साथ आऊंगी। अकेले से ऊपर सुनना नहीं जा रहा था, काफ़ी मजे का स्टील का था ना, तो मैं हमदा के साथ ना ऊपर छत पे छोड़ के आई हूँ। मेरा सांस फूल गया है, वो बच्चा अकेला था, उससे तो नहीं ना अकेले से जाना था ऊपर। ये भी इधर लेके आई थी, इसमें डाली है। ये सब से वैसे आओ मैं में था, मेरे नीचे उतरते साथ उसका दोस्त था, वो उसके साथ बाहर चला गया है। तो मैंने तो उसे कहना था पैसे आपने रखे हुए थे, इससे सर्फ मंगवा लेना, वो चला गया। अब मैं खुद सर्फ लेने जा रही हूँ। तो आप ऊपर देख लो मामा को, ये साथ पैसे दे के 40 रुपये पुराने रेट पे है ये। शोरबा इसमें 2 चम्मच काफी है। मैं अच्छी तरह से पहले गोश्त की बनाई करूँगी, उसके बाद में आलू डालूंगी। हांडी के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं रोटी भी बना लूँ। गैस का कुछ पता नहीं है किस वक्त बंद हो जाए। मैंने कहा फ्रिज का आटा है, पहले पेड़े बना के रखती हूँ, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता पकाती रहूँगी। एक चीज़ ख़राब हो जाती है, दूसरी ठीक हो जाती है, इसी का नाम ज़िंदगी है। कल हमारे यहाँ टूटी ख़राब थी, तो अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, भाई को वो आए तो वो टूटी खुद लेके आए, खुद ही लगा के गए। तो रात को हम फ्रिज बंद करने लगे, तो रात को हमारी फ्रिज ही नहीं बंद हो रही थी। दरवाज़ा उसका हम बंद कर देते थे, दरवाज़ा खुल जाता था, नीचे से हम बंद करें दरवाज़ा खुल जाता था। फिर हमें पता चल गया कि ये ख़राब हो चुका है, ये नहीं बंद होगा, तो फिर हमने फ्रिज ही रात को बंद कर दी। तो अब जिससे हम फ्रिज ठीक करवाते हैं ना, पता नहीं ये फ्रिज, मेरा ख्याल है कि कोई 10-12 दफ़ा ठीक हो चुकी है। तो अब फिर उसे फ़ोन किया है कि फ्रिज का दरवाज़ा ख़राब हो गया, भाई आप आए। तो पता नहीं वो कब आते हैं, तो फ्रिज ठीक होगी तो फिर चलेगी। सर्दी है, इतनी ज़रूरत तो नहीं है, मगर फिर भी आटा वगैरह रखना होता है ना, इसलिए रात को बंद कर देते तो सुबह चला देते हैं। इस तरह बिल भी कम आता है। तो वैसे भी अब सर्दी आ गई है, इतनी ज़रूरत ही नहीं। पानी की बोतलें होती थी वो हमने इधर रखी हुई हैं, ठंडा पानी हमने वैसे ही छोड़ दिया है। तो बस इसी का नाम ज़िंदगी है। गोश्त की बनाई हो चुकी है, तो अब मैं आलू डालती हूँ। आलू भी अच्छी तरह से बनाई करके तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह गैस जाने से पहले ना खाना तैयार कर लूँगी मैं, मेरी ये कोशिश है। इसलिए मैं ना हंडिया के साथ साथ ना रोटी बनानी शुरू हो गई। मैंने कभी ऐसे बनाई नहीं, मैं पहले हांडी मुकम्मल करती हूँ, बाद में मैं रोटियाँ बनाती हूँ।
तो आज मैंने इस तरफ हांडी बनाई है, इस तरफ मैंने कहा साथ साथ रोटियाँ भी बनाती रहती हूँ, मुझे खतरा तो नहीं होगा अब भी गैस बंद हो गई, अब भी गैस बंद हो गई, बार बार ऐसे मैं तवा उठा के देखती हूँ, तो फिर मैं रोटी डालती हूँ। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए बरामदा साफ हो रहा है। उन्होंने खाना खिला दिया है नहीं। ये देखिए बाहर का मौसम। चलते हैं। खाना बना दिया। कपड़े धो लिए आपने? नहीं बरामदे की सफाई तो हो चुकी है मेरा। नहीं काफ़ी लंबा काम है, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। मैं भी जाती हूँ, साफ खाना बन गया है, तो वो नीचे आके खाना खा लेंगे, मैं साथ जाती हूँ। तो खाना बन चुका है, किसी भी मेरे बहन भाई खाना हो तो आ जाए हमारे साथ खाएं। तो अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, यहाँ भी रहो, खुश वास्ते मुस्कुराते रहो, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।